गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज नीट PYQs आपसे डिस्कस करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रजिस्टर इज 36 वोट। इसमें पावर आपको दिया हुआ है 36 और आपसे पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम के अक्रॉस आपसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें कुछ जो करंट जाता है वो x करंट जाता है और इसमें मान लीजिए कुछ y करंट जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आपका जाएगा वो x प्लस वाई जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर का इक्वेशन दिया है वहां से मेरे x और y निकल जाएंगे और एक्स वाई को यूज करके v इज इक्वल टू आई आर से मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें पावर 36 वोट है तो हम कह सकते हैं पावर होता है आई स्क्वायर आर और पावर आपको 36 दिया है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा तो एक्स यहाँ से 2 आ जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं कह सकता हूँ 9 इंटू एक्स वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट के क्रॉस। दिस शुड बी इक्वल टू वाई इंटू 6। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 18 इज इक्वल टू 6y। तो y यहाँ से 3 आ जाएगा। तो x 2 है y 3 है तो इसका मतलब x प्लस वाई 5 आ जाएगा यहाँ से। और हमें पता है वोल्टेज आई आर होता है, सो वी विल बी आई इंटू एक्स प्लस वाई। करंट जो है टोटल ये तो x प्लस वाई तो करंट आ गया। तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे r मान लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 2 x प्लस वाई इज 5। तो यहाँ से आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी आ जाएगा। Next is if the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, point A पर potential 0 है, ठीक है। ये अच्छा A ये वाला है, ठीक है, ओके। Then potential at point B, यहाँ पे आपको potential निकालना है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि A से B के अक्रॉस एक बैटरी आप कनेक्ट कर लो और ये ऐसे कर लो कनेक्ट। तो मान लेते हैं बी का पोटेंशियल ई है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बैटरी का ईएमएफ ई आ जाएगा। तो इस सर्किट में मूव कर जाते हैं के वी एल इसमें हम यूज करेंगे। तो यहाँ से मूव करें अपन करंट के अपोजिट जा रहे हैं मतलब प्लस होगा। और R2 जो है, अच्छा R2 इसमें दिया नहीं है, R2 R1, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस वाले सर्कुलेशन में अगर बात करें तो ये आएगा 1 इंटू R2। फिर यहाँ पे भी इसके अपोजिट हम चलेंगे तो ये आएगा R2 प्लस 1 इंटू R1। फिर यहाँ पे हम पहुंचे तो ये प्लस से माइनस हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ से हम मूव करेंगे तो -E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे E आपका R1 प्लस R2 -2 आ जाएगा। सो R1 प्लस R2 -2। अच्छा R1 R2 के वैल्यूज शायद दिए नहीं यहाँ पे, R1 प्लस R2 -2, लेकिन R1 R2 के वैल्यूज दिए नहीं। ओके, तो इसमें हम फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 1 एम्पियर है, यहाँ से 2 एम्पियर। R1 R2 क्योंकि पता नहीं है तो दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे अगर A का 0 है तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट का 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम मूव करें, हाँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 2 एम्पियर इधर है, 1 एम्पियर इधर है, माने 1 एम्पियर करंट जो है इधर से कुछ आया होगा। तो अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें तो इस पॉइंट का 1 है, इस पॉइंट का मान लीजिए D है, तो हम कह सकते हैं कि VD -1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो VD यहाँ से आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। D का 3 वोल्ट है और ये बैटरी से कनेक्टेड है तो D और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 का होगा। तो यहाँ हम यूज करें तो हम कह सकते हैं कि VD माइनस VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट। VD है 3 माइनस VB इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे VB बना जाएगा। हालांकि ये भी अप्रोच ठीक है, R1 प्लस R2 -2, बट R1 R2 नोन नहीं है। तो अब E को यूज करके हम R1 प्लस R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट वर्क्स इन द रिवर्स वे। तो 1 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा। सो A विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, A आ जाएगा।
नेक्स्ट है आपका पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है। एंड एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर व्हेन द टू वे की इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। The balance points when the key between the terminals 1 and 2 and 1 and 3 is plugged are found at lengths L1 L2 respectively, ठीक है। The magnitudes of the resistances R and X are then equal to, तो यहाँ पे आप देखें ये सर्किट दिया हुआ है और बैलेंसिंग की आपको अलग अलग पॉइंट्स पे 1 2 पे कुछ L1 है, 1 3 पे कुछ L2 है। तो आप देखेंगे जब ये की 1 2 से कनेक्टेड है, आप इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आएगा ये इस रेजिस्टेंस R के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा। तो हम मान लेते हैं कि सर्किट में करंट कुछ मान लीजिए I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस I होगा R होगा उसको लिख सकते हैं आप IR, और वोल्टेज अक्रॉस X को आप लिख सकते हैं जी IX। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि VR बाई VX जो है आपका ये R बाई X आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की जो लेंथ आई यहाँ पे 1 एंड 2 पे L1 पे बैलेंस्ड है, तो 1 एंड 2 पे L1 पे बैलेंस्ड है मतलब V1 को मैं KL1 लिख सकता हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज KL1, और इसको मैं आपका KL2 लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज KL2। तो यहाँ से R बाई एक्स का रेशियो आपका L1 बाई L2 आ जाएगा, तो RX का रेशियो L1 बाई L2 है। X, अच्छा X आपने यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है, तो बात तो ठीक है। और वैल्यूज पूछा है आपसे, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेजिस्टर्स R एंड X इन ओम्स आर देन इक्वल टू, अच्छा एक्चुअल वैल्यू पूछा है, तो इसमें ठीक तो किया मैंने, VR VX है, तो फर्स्ट केस में R प्लस X है, अच्छा ये टोटल लेंथ, अच्छा एक मिनट, इसमें अगर 1 एंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट गलत यूज किया, 1 एंड 3 पे अगर आप 3 पे यूज करेंगे तो ये जो है रीड करेगा आपका 3 के अक्रॉस नहीं, क्योंकि 1 और 3 अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो है आपका रीड करेगा पूरा R और X के अक्रॉस। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो इसमें X1 प्लस X2 आ जाएगा, मतलब VR अपॉन VX जो है ये पूरे सर्किट में करंट होगा, तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत कर दिया, इसको R प्लस X आप कर दीजिए, तो VR अपॉन VX आपका R अपॉन R प्लस X आ जाएगा। और यहाँ से हमें पता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से काम चलेगा नहीं। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा इसमें एक काम कर सकते हैं आप कि जो पर यूनिट है पोटेंशियोमीटर वायर में K वोल्ट पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो VX होगा उसको अपन KL1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो R आ जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा, यहाँ से आपका KL1 बाई I। और करंट इसमें कितना दिया हुआ है, अच्छा करंट 1 है, ठीक है ठीक है, करंट 1 है, तो यहाँ से I का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, तो R आ जाएगा आपका KL1, और यहाँ से I अगर 1 रख दूं तो R प्लस X आपका आ जाएगा KL2, और यहाँ से आप अगर सिंप्लीफाई करें तो X आ जाएगा आपका K इंटू L2 माइनस L, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, सो B विल बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें कैलकुलेशंस अगर मिस्टेक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो इसमें जो सेकंड रीडिंग है उसमें पूरा सर्किट में जो करंट आएगा, मतलब ये जब आप इसको 1 3 से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज आएगा ये पूरे सर्किट के अक्रॉस आएगा, मैंने गलती से उसको X के अक्रॉस ले लिया था, तो उसमें कैलकुलेशंस करके आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सही बात है, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स लूप लॉ, दोनों करेक्ट हैं, सो बोथ आर करेक्ट, सो इसमें आपका डी विल बी द राइट आंसर, डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज वायर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 ओम्स पर मीटर, ठीक है, कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10, ठीक है,
रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। तो आप देखें अगर एक का रेजिस्टेंस आर है तो आर आर पैरेलल में आ जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आर बाई टू आ जाएगा। अब इसका जो लेंथ है वो आपका पाई आर होगा। यहाँ पे कह रहे हैं 12 ओम पर मीटर है और मतलब 12 ओम पर मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 12 इंटू पाई आर। रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपका 0.6 पाई आ जाएगा यहाँ से। लेकिन इसमें 0.65 12 ओम पर मीटर है, ठीक है, तो 0.6 पाई आना चाहिए भाई, 12 ओम पर मीटर, ठीक है, कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी, 12 इंटू इसकी लेंथ हुई आपकी पाई आर, सो पाई इंटू 0.1, ठीक है। इसको ठीक करें, इसमें 0.6 पाई विल बी द करेक्ट आंसर, 0.6 पाई आ जाएगा। जीरो पॉइंट सिक्स पाई, बिल्कुल इसको करेक्ट कर लीजिए, आई वाज करेक्ट, 0.6 पाई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल एज अ फंक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, टर्मिनल वोल्टेज जो है एज अ फंक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए एक बैटरी आपको दे रखा है और इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसको आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे अगर ये I करंट फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू आएगा आपका E माइनस आई इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से आपसे पूछे स्लोप, तो स्लोप जो है वो स्मॉल r के इक्वल आ जाएगा, माइनस r के, और इंटरसेप्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से E के इक्वल है। तो इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से, तो यहाँ से इंटरसेप्ट आपका E आ जाएगा और स्लोप जो है आपका वो माइनस ऑफ आर आ जाएगा। तो माइनस आर एंड ए विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेट द सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसमें करंट I1 है, ये करंट I2 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे करंट आपका जाएगा जी I1 प्लस I2। तो अगर हम इसमें देखें E2 ये है, अच्छा ठीक है, तो E2 माइनस I2 R2, तो इस लूप में अगर हम देखें तो ये आएगा E2 माइनस I2 R2 माइनस E1, और ये यहाँ क्योंकि प्लस आना चाहिए था तो इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा, फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। तो इसमें अगर आप देखें डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो E1 और R1, इस लूप में अगर बात करें तो E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1 और प्लस IR1 इज इक्वल टू 0 प्लस I2 इंटू R और माइनस I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I1 गया तो ये वाला करंट भी यहाँ से I1 आएगा और ये आएगा आपका I1 प्लस I2। तो इस एम्पेरियन लूप में बात करें तो हम कह सकते हैं E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R और माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्टली आपका डी ऑप्शन से मैच कर जाएगा, तो डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी। अच्छा, तो इसमें मीन फ्री पाथ है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस चल पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और चार्ज इस पे क्यू होता है, फोर्स क्यू ही आ गया, एक्स डिस्टेंस चला, तो इसके चलने के बाद इसमें एनर्जी आया आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू ई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीन फ्री पाथ यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻8 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे ही आप कैंसिल कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा भाई 2/4 इंटू 10⁻, उधर जाके 8 आ जाएगा। सो ये आपका 5 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट इज in the circuit shown current through the 4 ohm resistor is 1 when points are